साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज की यह वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आधारित होने वाली है, लेकिन उससे पहले यही कहूंगा कि रख यकीन बस अपने इरादों पर। जिन लोगों को लगता है कि जुगाड़ लग रहा है, जिन लोगों को लगता है कि अब चीज़ें बदल रही, सीटें फिक्स हो गई हैं, मेरे भाई कुछ नहीं हुआ है। आप सभी बस मेहनत करिए, क्योंकि कर्म का फल अच्छा होता है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा, तू रख यकीन अब बस अपने इरादों पर। तेरी हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी। हौसला ऊंचा रखिए। बाकी गणपति गजानन जी की आप दर्शन करिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूपी सोशल में आपको जितना बताऊंगा, जनगणना परिदृश्य के विषय में चर्चा करने वाला हूं। तो जनगणना से संबंधित जितने भी चीज़ें होंगी आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हमको उसमें जनगणना क्या स्पेशली पढ़ना है उस पर ध्यान देना है। सारी चीज़ें तो पढ़ नहीं सकते, सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, मेमोरी फुल हो जाएगी। तो बस मैं जितना बताऊंगा बस उतना पढ़ी, वही उससे अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा जनगणना से आपसे, तो आपसे बाहर आप इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछने वाला है, और ना इससे ज़्यादा आप बताने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए शुरू करते हैं। आज इसको जनगणना प्रदेश को हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यदि जनगणना पहली जनगणना, यहीं से पहला प्रश्न बनता, पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इसकी विधिवत शुरुआत बोले तो कंटिन्यूइंग फॉर्म में जो हुई थी, मतलब लगातार जो जनगणना हो रही है वो 1881 में रिपन के काल से हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना कराई जाती है। जनगणना से उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा जिनका जो समाजशास्त्र है, जिनका बीएड है, जिनसे लगा रहेगा, उन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की आशंका है जनगणना से। बाकी और सबसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। अभी आपको ये थोड़े याद करना, वर्ष 2011 में ये नहीं याद करना है आपको मेरे भाई। ठीक है, ये आपको नहीं याद करना है। आपको अंतिम आंकड़े याद करना है। 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे, जबकि अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह बाद 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। इसीलिए आप देखे होंगे कि 942 जो हम लोगों का अनुपात था लड़के उसमें घनत्व का, तो हमने जो है देखा कि 943 हो गया। तो ये 2013 की बात थी। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं आगे। अब इसमें आपको जनसंख्या नहीं याद करनी है, पुरुष की जनसंख्या नहीं याद करनी है। ये लोग जो याद करेंगे उनके लिए मेरा बस यही कहना है कि मेरे भाई अब इतना याद करने से अच्छा हो अपना सब्जेक्ट तैयार करिए। ठीक है, देश में कुल ग्रामीण संख्या कितनी नहीं याद करनी है, ये भी नहीं याद करनी, बल्कि आप याद करनी है कि कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। ये याद करनी है आपको। ठीक है मेरे भाई, देखिए। और उसके बाद क्या है? औसत 10 की वृद्धि क्या है? 20.22% है। इसको याद करिए। बाकी जो है इसमें से और कुछ नहीं याद करना है आपको। इसमें से यदि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा ना मेरे भाई, तो ये 10 की वृद्धि में 14वां राज्य है, और औसत जनघनत्व तो क्या है? 829 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो है 2000 जनसंख्या घनत्व में राज्यों में स्थान कौन था? 9वां स्थान है। और औसत लिंगानुपात क्या? 912 है। बात मेरी सही है? अब इतनी, इससे ज़्यादा आपसे 912 हो गए। उसके बाद 0 से 6 वर्ष पूछ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इतने पूछने के बाद जो है आपसे अनुसूचित जाति, यदि आप अनुसूचित जाति के हैं, यदि आप अनुसूचित जनजाति के हैं, तो आपको ये भी याद रखना है लिंगानुपात कितना है। ठीक है, अब अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 951 है, तो ये आपसे पूछा सकते, लेकिन आपसे नहीं। वो जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होंगे उनसे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर जैसे साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान कौन सा है? 29वां स्थान है मेरे भाई। ठीक है, और वृद्धि क्या हुई? 8.9% हुआ। 15% वृद्धि हुई किसमें? पहले पुरुष व महिला में। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखिए मैंने इस पर रंग भी रखा है, और आप सभी के लिए ये ज़रूरी भी है, तो इसलिए जो है इसको मैंने अपने हिसाब से रंग के और आपके लिए अच्छा करने का प्रयास किया। सर्वाधिक और सबसे कम, तो सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन? सर्वाधिक कौन सा है? इलाहाबाद। अब इसको इलाहाबाद आप नहीं बताएंगे, प्रयागराज बताएंगे। क्या बताएंगे मेरे भाई? आप कहेंगे कि यह क्या है? प्रयागराज। अब आपसे ये प्रश्न बन सकता है, कि प्रयागराज, इलाहाबाद से प्रयागराज कब किया गया? ठीक है, अब सुनिएगा प्रश्न, कब किया गया? इसको नोट करिए, इसको ढूंढने का प्रयास करिएगा कि इलाहाबाद से बदल करके प्रयागराज नाम कब किया गया। अभी 2021 में किया गया है, तो इसको आप याद कर लीजिए। 2020 में किया गया था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक मैंने क्या बताया? सबसे कम सर्वाधिक और सबसे कम। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में है, और उसके बाद सबसे कम कहाँ पे? महोबा में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे? गाजियाबाद में सर्वाधिक है, और सबसे कम कहाँ मेरे भाई? ललितपुर में है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है मेरे भाई। गौतम बुद्ध नगर में आपसे डाटा पूछ सकता है यहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर कितनी % जनसंख्या? आप बताएंगे 80.12%। ठीक है,
80.12% बताएंगे, 80.12% नहीं बताएंगे आप, है ना। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, इसलिए 80.12 बताएंगे इस प्रकार से। और सबसे कम साक्षरता जिला वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। जिनका श्रावस्ती होगा जरूर याद कर लेंगे इसको, ठीक है। और जिन जिन जिलों के नाम आ रहे हैं, इन जिलों, यदि आपके मंडल में वो जिले पड़ते हैं या आपके ज़िले में वो जिले पड़ते हैं या आपको जिला खुद का है तो आप उसको, आपके बगल का जिला है तो आप उसको जरूर याद करिएगा इन्हीं में से, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता और सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें देखिए सर्वाधिक व सबसे कम कम मध्यम साक्षरता, महिला साक्षरता व सबसे ज़्यादा कौन सी है? महिला साक्षरता की बात करें कानपुर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता। कानपुर वालों ध्यान देना, महिला, और खास करके यदि आप महिला कानपुर से हैं तो आपके लिए विशेष है। और उसके बाद फिर इसमें क्या आ जाएगा? सबसे कम साक्षरता जो है वो श्रावस्ती में, श्रावस्ती अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इसमें सबसे सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे, इसमें गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक है, कितने परसेंट? 88.06%। और श्रावस्ती फिर यहाँ आ गया। मतलब आप सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे जिले की तो वो हमेशा क्या होगा? श्रावस्ती होगा, ठीक है मेरे भाई। चाहे आप पुरुष करेंगे, चाहे महिला करेंगे, चाहे वैसे करेंगे तो इसमें अंडरस्टूड है। सर्वाधिक और सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला ये गौतम बुद्ध नगर है। और सर्वाधिक और सबसे कम कहाँ पे हुई है? कानपुर में हुई है, ठीक है। लिंगानुपात के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लिंग सर्वाधिक मतलब लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? जौनपुर में है। और सबसे कम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ये बताइए, ये जिला मतलब साक्षरता के ऊपर ये धब्बा है। अगर ये इतना साक्षर जिला होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध नगर, और लास्ट में ये होता है कि लिंगानुपात यहाँ इतना कम है, 851 है, जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई का जो साक्षरता आपकी है इसका जो है बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं वो देश की योगदान में पीछे रहने का वो करते हैं। तो इसमें आप भी शामिल मत होइएगा। आप सभी जो है बहुत जनसंख्या भी नहीं बढ़ानी, बहुत कम भी नहीं करनी, एक एवरेज लेके चलना मेरे भाई। तो इसको थोड़ा कहानी टाइप बना के याद करेंगे तो चीज़ें याद रटेंगे, फैक्ट रटेंगे तो फैक्ट हो जाता है। कहानी टाइप बना के याद रखेंगे, जैसे सर्वाधिक जिला, हमारा जिला क्या है? हम जैसे हमारा अम्बेडकर नगर, तो उसमें हमको वही नहीं है, हमको तो अपने ज़िले का तैयार कर लेना बस। हमारा जिला कोई स्पेशल नहीं है, है ना। लेकिन जैसे आपका जिला प्रयागराज पड़ता है, आपका जिला महोबा पड़ता है, गाजियाबाद पड़ता है, इलाहाबाद, प्रयागराज, श्रावस्ती है, तो आपके लिए स्पेशल प्रश्न बन सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सर्वाधिक और सबसे कम घटना वाले जिले, तो इसको भी मैंने तैयार कर लिया है। जैसे अभी देखिए लास्ट में बचा रह गया एक सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ मेरे भाई? ये सर्वाधिक और सबसे कम शिशु का जो लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है? बलरामपुर में है, और यहाँ पे बागपत में है, ठीक है मेरे भाई। अब एक दिन आप सभी के सामने मैं प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा जिसका आप सभी को जवाब देना। मैं जब मैं लाइव रहूँगा, अब मैं 2-2:30 बजे वही लाइव रहूँगा, 2 से 2:30 के बीच में मैं आप सभी को मैसेज फॉरवर्ड कर दूँगा। तो आप सभी जुड़ने का प्रयास करेंगे और वहाँ से यूपी स्पेशल से जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। जैसे आज की जो चर्चा होने वाली है लाइव में, वो जो है आज नई जो नीति आई है, नई शिक्षा नीति, और कुछ किसान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आज करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम आपकी तैयारी कराने में आपका सहयोग करेंगे। बाकी आपकी इच्छा, आप जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं ये पूछा जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले इलाहाबाद हो गया, अब जो कि प्रयागराज है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, ठीक है। तो इसको ऐसे कुछ याद कर लीजिएगा कि इलाहाबाद है, उसके बाद मुरादाबाद है, ठीक है, मतलब सॉरी प्रयागराज है, मुरादाबाद है, उसके बाद जो है गाजियाबाद है, पीएमजी-एएल इसको याद कर लीजिएगा। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, पीएमजी-एएल प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। इस प्रकार से आपको याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर, ठीक है। क्या है? महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है, और ये यहाँ पे, ठीक है। तो MCHSL, जैसे आप MDH मसाला याद करते हैं वैसे आप MCHSL कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो उसकी ये सबसे कम हो गया। अब इसमें देखिए सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, तो ये आपसे पुरुष और महिला नहीं पूछ जाने वाली चीज़ है, ठीक है, याद कर लीजिएगा हालांकि आप। लेकिन जो है इसमें बहुत ये ज़्यादा चीज़ें आपसे, अब जैसे देखिए ललितपुर अब यहाँ पे है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले आ जाएंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या तो वही आ जाएगी, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप इस ज़िले के हैं
तो आपको ये सब पढ़ना है। और यदि आप इस जिले के नहीं है मेरे भाई तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ये नहीं है, ठीक है। मैं आप सभी को क्लियर बता दूँ, चूँकि मेरी आदत है, मैं झूठ बोलने का कार्य नहीं करता हूँ। आप सभी को अच्छा लगता हो तो आप सभी पढ़ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न कभी कभार बनते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। बल्कि अब इसमें पूछा जाने की संभावना बहुत कम है, जो पूछे जाने की संभावना वो मैं टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 5 जिले, तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, 10 की वृद्धियाँ सबसे ज़्यादा हुई, श्रावस्ती हो गया जहाँ साक्षरता है ना, बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, और न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ पे है, कानपुर नगर, मैंने भी ऊपर ही बता दिया, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है, तो आपको मैंने बता ही दिया। सर्वाधिक लिंगानुपात 1024 है, कितना, जौनपुर का है, इसको जरूर याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ, जौनपुर का है। यदि आप जौनपुर का जरूर याद रखना है आपको। आजमगढ़ के तो भी आपको याद रखना है, 1019 है, यहाँ भी सबसे ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, इस प्रकार से याद करना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो आपको ये याद कर लेना, जो आपका जिला है वही आपको याद कर लेना है और एक सीक्वेंस याद कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। अब आपसे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा, ये मुझसे अभी लिख के ले लीजिए, ठीक है। आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देश की ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, तो ये मेरे भाई ये आपसे पूछा सकता है, देश में प्रथम है और महाराष्ट्र द्वितीय के शहरी मामलों में, ठीक है। मतलब दोनों मामले में उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम है, ठीक है। ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यदि आप बताएंगे आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आप बताना पड़ेगा कि हाँ प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर में प्रयागराज में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर तो शहर टाइप का है, नोएडा वाला वही क्षेत्र है, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम शहरी आबादी तो गाजिया और श्रावस्ती। श्रावस्ती अंडर स्टूड है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साक्षरता नहीं है, जीरो है साक्षरता। आप ऐसे कर सकते हैं, ये सबसे कम शहरी आबादी कहाँ पे, जाहिर सी बात है जहाँ साक्षरता दर कम होगी वहीं पर शहरी आबादी सबसे कम होगी, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले, तो इसको आपको सीक्वेंस नहीं याद करना है, बस यदि आप इस जिले के हैं तो आप जरूर याद कर सकते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे देखिए, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। मैं इसको धीरे धीरे स्किप कर रहा हूँ, आप सब इसको वीडियो पॉज करिएगा और लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो आप भूलते नहीं। देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य कौन सा है मेरे भाई, तो ये सबसे ज़्यादा 80 उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और सभी उसमें पूछा तो सबसे ज़्यादा 80 आबादी वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद करना है सीतापुर और बागपत, ठीक है। फिर सर्वाधिक और सबसे कम 80, अब इसमें एसटी यदि आप कहें, जैसे इसमें ये सर्वाधिक 80 आबादी वाले जिले सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, ऐसे ही नहीं याद करना, बस ये आपको इतना 2 प्रश्न हो गया, काम खत्म। फिर उसके बाद आइए सर्वाधिक और सबसे कम एसटी आबादी वाले जिले, तो सोनभद्र सबसे ज़्यादा और बागपत में एसटी सबसे कम है। सर्वाधिक और सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले जिले, तो ये सोनभद्र और बागपत ही है मेरे भाई। तो एसटी जो है ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। एसटी एसबी, तो ये एसबी से मतलब ये सोनभद्र और बी से बागपत। ये सर्वाधिक एसटी आबादी वाले 5 जिले, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे सर्वाधिक और सबसे कम, इससे ये घटते क्रम में है, तो ये याद कर लेना आपको मेरे भाई, ठीक है। और सबसे कम इस प्रकार से याद कर लेना है। सोनभद्र, बलिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र के बाद बलिया जरूर याद कर लीजिएगा, बलिया के जस्ट बगल देवरिया है, ऐसे करके आपको याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें ये नहीं पूछा जाने वाला आपसे, फिर आपसे क्या पूछा जाने वाला है, ये पूछा जाएगा आपसे, है ना। ये क्या, जैसे विश्व के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की आबादी में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है, ठीक है। इससे पहले 6वें स्थान पर था, इस दौरान ब्राज़ील इससे पीछे छूट गया। सोचिए, यहाँ पे जनसंख्या इतनी कि ब्राज़ील पीछे छूट गया, हम लोग किस स्थान पे आ गए हैं, 5वें स्थान पे आ गए, ठीक है मेरे भाई। तो ये जरूर याद आपको रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद 4थे स्थान पे है। इससे पहले 5वें स्थान पे था। जैसे आंध्र प्रदेश था, बड़ा था, लेकिन जब से उसका अलगाव हो गया तब से उसका क्षेत्रफल छोटा हो गया, तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आ गया है, 3रे स्थान पे आ गया। बात क्लियर है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 16.51% लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल के देश से कुल ये 7.33। इस पर आप इसका निगेटिव इफेक्ट आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जनसंख्या है। तो जनसंख्या में ये सारे फैक्ट यदि आप रख देंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। अब इस पर आते, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण बस उतना ही, चूँकि हमको पता है अधिकतर चीज़ें क्या पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाले हैं वो लोग। डीपली जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट में घुसेंगे और बाद इसमें भी डीपली नहीं जाएंगे। 2001 में प्रदेश में लिंगानुपात जो था 898 था, जो कि 2011 में बढ़कर 912 हो गया। लिंगानुपात आप जरूर याद करिएगा, 912 है। उसके बाद जबकि भारत का कितना है, 943 है, ठीक है। लिंगानुपात 14 अंक की वृद्धि हुई है, ठीक है।
राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है। जैसे यहाँ पे देख लिए, जैसे यूपी में कितना है 912 है और भारत में कितना है 943 है। इस प्रकार से आप करिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? ये 1991 से 2001 के बीच, ठीक है। एक महाविभाजक वर्ष करके होता है, तो वो 1921 था। इसको आप याद कर लीजिएगा, महाविभाजक वर्ष जो है वो 1921 है। उसके बाद ये लिंगानुपात ये भी पढ़ लेना आपको, है ना। राज्य में सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाने वाला मेरे भाई, यदि जनसंख्या से प्रश्न बनेगा तो, ठीक है। तो अब मैं वीडियो में अब इतना ही रखता हूँ आज, और आप सभी से आशा करता हूँ आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्योंकि ये मैं आपकी मेहनत के लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।